तो बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर के रिलेटेड थ्योरी पढ़ लिए थे लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में उससे रिलेटेड सवाल कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल ये दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन। पहली लाइन क्या दी हुई है? 4x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन क्या दी हुई है? 24x प्लस 7y माइनस 31 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये दोनों लाइन का एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालना है और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकालना है। तो वो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? बच्चों तीन तीन मेथड पढ़े थे, लेकिन हम लोग फास्टेस्ट वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या? a1 a2 प्लस b1 b2 का जो भी साइन होगा वो मेरा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का साइन होगा। तो यहाँ पे a1 क्या है? 4, a2 क्या है? 24 प्लस b1 क्या है? 3, b2 क्या है? 7, a1x b1y c1 a2x b2y c2। ठीक है। तो यहाँ पे साइन क्या आएगा? कुछ निकालने की जरूरत नहीं, पॉजिटिव आएगा। तो जो एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन है ना, उसमें अगर बीच का साइन हम प्लस डालेंगे तो ऑब्ट्यूज बनेगा, और बीच का साइन अगर माइनस डालेंगे तो एक्यूट बनेगा। क्यों? क्योंकि मेरा a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन क्या आया? पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। ठीक। तो पॉजिटिव वाला ऑब्ट्यूज तो लिखेंगे कैसे? 4x प्लस 3y माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू, बीच में क्या साइन डलेगा? प्लस 24x प्लस 7y माइनस 31 अपॉन अंडर रूट 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ठीक है। तो क्या होगा देखिए, 4x प्लस 3y माइनस 7 अपॉन 5, 24 कितना होता है? 24 का स्क्वायर 576, तो ये हो जाएगा 25, 625 हो जाएगा टोटल, है ना? कर लीजिएगा। 24x प्लस 7y माइनस 31। अब ये काट दो 5 और उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 20x प्लस 15y माइनस 35 इज इक्वल टू 24x प्लस 7y माइनस क्या? 31। तो पूरा उधर क्या आ जाएगा? 0 बराबर 4x माइनस 8y प्लस 4। ठीक है बच्चों, इसमें से 4 कॉमन भी लेके लिख सकते हो। तो ये कौन सा है? ऑब्ट्यूज। ठीक। और एक्यूट वाले के लिए क्या करेंगे? सेम चीज, बस यहाँ पे माइनस साइन डाल देंगे। क्या? 4x प्लस 3y माइनस 7 अपॉन नीचे क्या है? 5, बीच में लगाएंगे माइनस साइन। 24x प्लस 7y माइनस 31 बाई 25। ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x और y लिख लेना। ये क्या हो जाएगा बच्चों? एक्यूट। ठीक। ओके। तो ये था बस। अगला सवाल देखते हैं, बेसिक क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन क्या दिखा है देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 4,5। एक स्ट्रेट लाइन है जो 4,5 से पास हो रही है, एंड इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइंस दिस एंड दिस। दोनों लाइन से इक्वली इंक्लाइंड होना मतलब वो जो लाइन है इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर है। ठीक। एंगल बाइसेक्टर दो होंगे, दोनों निकालेंगे और देखेंगे 4,5 किसको सेटिस्फाई कर रहा है, प्लस वाले को कि माइनस वाले को। जिसको सेटिस्फाई करेगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक। चलिए, तो कैसे करेंगे? पहली लाइन क्या है? 3x, यही है 3x माइनस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये लाइन L1 हो गई। दूसरी लाइन क्या हो गई? 12x माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये दो लाइन हो गई। ठीक। ये दोनों लाइन हो गई। अब एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? 3x प्लस 4y माइनस, सॉरी, है ना, 3x माइनस 4y
-7 अपॉन अंडर रूट दिस प्लस दिस क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू प्लस कॉमा माइनस अंदर क्या आएगा 12x माइनस 5y प्लस 6 अपॉन 13 इसको उधर 13 3 से कितना 39 52 13 7 से कितना होता है 91 इज इक्वल टू प्लस माइनस 60x माइनस 25y प्लस 30 ठीक है ये चीज। अब कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है एक बार प्लस ले लेते हैं बीच में 39x माइनस 52y है ना माइनस 91 इज इक्वल टू 60x माइनस 25y प्लस 30 सबको उधर ले चले 0 बराबर 60 माइनस 39 21x है ना 52 माइनस 25 27y 91 प्लस 30 91 प्लस 30 कितना हो जाएगा 121 121 ठीक है। अब यार इसमें मैं 4 और 5 डालूंगा अगर है ना 4,5 डालूंगा तो 0 होगा क्या ये मेरे को नहीं लगता 0 होगा तो ये वाला नहीं होगा ठीक। अब एक बार क्या डालेंगे माइनस साइन डालते हैं तो 39x माइनस 52y माइनस 39 10 13 7 91 इज इक्वल टू माइनस 60x है ना प्लस 25y माइनस 30 तो ये उधर जाके तो जाएगा 99x ये उधर जाके तो जाएगा 77y और ये उधर जाके तो जाएगा 91 माइनस 30 कितना जाएगा 61 है ना करके देखो 99 इंटू 4 माइनस 77 इंटू 5 99 4 का कितना हो जाएगा 3 एक से ना 99 इंटू 4 396 माइनस 77 इंटू 5 कितना हो जाएगा 7 5 35 3 यहाँ 385 अरे नहीं आ रहा यार तो कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक होगी ठीक कोई इशू नहीं है लेकिन करना ऐसे ही है दोनों में से जो भी 4,5 को सेटिस्फाई करेगा वो आपका आंसर हो जाएगा ठीक कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है कोई इशू नहीं है टिक अगला क्या लिया हुआ क्वेश्चन द इक्वेशंस ऑफ बाइसेक्टर ऑफ टू लाइंस L1 एंड L2 L1 दिया हुआ है कितना ये एंड L2 दिया है ये इफ द लाइन L1 passes to 3 minus 11,4 the equation of acute angle bisector of this ठीक तो इस लाइन का तो कोई सेंस ही नहीं हुआ नहीं इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स का इक्वेशन दिया हुआ है और आपको पूछा है लाइन का इक्वेशन है ना तो एक चित्र बना लेते हैं ये हो गई लाइन पहली ये हो गई लाइन दूसरी ठीक फिर ये हो गई लाइन तीसरी ये हो गई लाइन चौथी ठीक चलिए तो ये ग्रीन वाले को लाइन बोल देते हैं L1 L2 ग्रीन वाले क्या बोल दिए लाइन L1 L2 और इसको बोल देते हैं बाइसेक्टर B2 बाइसेक्टर B1 ठीक तो बाइसेक्टर्स की इक्वेशन दी गई है बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या है
B1 2x माइनस 16y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन मान लो ये 2x माइनस 16y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक, बाइसेक्टर B2 की इक्वेशन दी गई है। क्या दी गई है? 64x प्लस 8y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई बाइसेक्टर B2 की इक्वेशन, 64x प्लस 8y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। अब मेरी लाइन L1 पासेस थ्रू माइनस 11,4, तो ये वाला पॉइंट को क्या मान लिए? माइनस 11,4। अब आपको बताना है कि B1 और B2 में से एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन कौन सी है। तो बच्चों यहां पे क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे? जो पहला पढ़े, क्या कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा वो एक्यूट वाले का पास होगा, है ना। पॉइंट का जिस बाइसेक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस छोटा होगा वो हमारा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो पहला इसका और इस लाइन का करते हैं। तो पॉइंट क्या है? माइनस 11,4 और वाली बाइसेक्टर क्या है? 2x माइनस 16y माइनस 5। क्या है? 2x माइनस 16y माइनस 5, 2x माइनस 16y माइनस 5। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, मॉड ऑफ 2, ये हो जाएगा माइनस 22, ये हो जाएगा 16 फोर 64 माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 16 का स्क्वायर 256। तो डी कितना हो जाएगा? 64 69 प्लस 22 हो जाएगा लगभग 91, है ना। 27 91, ठीक। तो 91 नहीं, 93, 93 और नीचे आएगा रूट 260। ठीक, फिर यही पॉइंट है माइनस 11,4 और दूसरी लाइन क्या है? 64x प्लस 8y प्लस 35, 64x प्लस 8y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। तो ये डिस्टेंस क्या आएगा? D1 D2 मॉड ऑफ 64 इंटू माइनस 11 प्लस 8 इंटू 4 प्लस 35 अपॉन 64 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक, अब D2 64 इंटू 11, 64 इंटू 11 कितना होता है? 64 64 704 माइनस 704, 8 4 का कितना होता है? 32 प्लस 35 अपॉन 64 का स्क्वायर कितना होता है? 64 इंटू 64 कितना होता है? 64 का स्क्वायर 4 4 16, 1 यहाँ 2 5 6 6 4 24, 2 यहाँ 38 6 9 0 4096 4096 प्लस 64 कितना आ रहा है यार? ये कितना हुआ? D2 ऊपर 704 में से घटा दो, कितना बचा? लो 67 657 और नीचे कितना आ रहा है? 637। नीचे कितना आ रहा है? नीचे आएगा 04160। अब D1 बड़ा है कि D2 बड़ा है? डिवाइड करके देखना पड़ेगा। D1 बड़ा है कि D2 बड़ा है? क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो यहां डिवाइड कर देता हूं। अगर इसको D1 बोल दिए तो D1 अपॉन D2 तो क्या होगा? 93 बाई रूट 260 अपॉन 637 अपॉन रूट 4160। तो 93 कितना था? 7 था। ये ऊपर जा क्या हो गया? अंडर रूट 4160 डिवाइड बाई 260 और यहाँ क्या बचा है? 7। ठीक,
तो ये 0 से 0 कट गया। 13 के टेबल में कितना 2 था, 13 के टेबल में कितना था 3 2 32, फिर कितना 16, तो रूट 16 कितना होगा 4/7। तो d1/d2 क्या आ गया लेस देन 1, तो d1 क्या हो गया लेस देन d2। तो कौन सा छोटा है d1 छोटा है, मतलब ये जो है वो क्या है एक्यूट, तो शॉर्टर डिस्टेंस में वो क्या है एक्यूट। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी था लेकिन हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है बच्चों। पिछला सवाल जो था वो क्या, सबसे पहला सवाल देखिए हम लोग एक्यूट और ऑब्ट्यूज बेस्ड, है ना। कौन सा सवाल था ये, एक्यूट और ऑब्ट्यूज बेस्ड। तो वो कैसे किए थे, a1 a2 प्लस b1 b2 का जो भी साइन है वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का था। दूसरा सवाल इक्वली इंक्लाइंड, तो इसका बच्चों आंसर गलत दिया हुआ है, कोई इशू नहीं है। तीसरा सवाल हम लोगों ने कर लिया, इस पॉइंट से जो शॉर्टर डिस्टेंस रहेगा वो एक्यूट रहेगा, जो लार्जर रहेगा वो ऑब्ट्यूज रहेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। द इक्वेशन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ BAC ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टिसेस ABC। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं बच्चों अपन, ट्राइंगल बन गई, इसके वर्टिसेस क्या क्या है, वर्टिसेस है इसका A 5,2, B 2,3 और तीसरा वर्टेक्स क्या है C 6,5। ठीक, अब इसके एंगल BAC का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर चाहिए। BAC बोले तो ये वाला लाइन, ये वाला एंगल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर चाहिए। ठीक, उसकी इक्वेशन क्या होगी, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, इस लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, फिर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालेंगे। तो इक्वेशन किसका लिख रहे हैं सबसे पहले AB का, तो कोई भी पॉइंट ले लो, y-2 इज इक्वल टू स्लोप चेंज इन y 3-2 चेंज इन x 2-5, है ना, अपॉन x-5। तो y-2 इज इक्वल टू 1/-3 x-5, तो -3y + 6 इज इक्वल टू x-5। तो उधर चले जाएगा x + 3y इज इक्वल टू कितना आएगा 11, तो x + 3y - 11 बराबर 0। तो ये हो गई AB की इक्वेशन। ठीक, ये किसकी इक्वेशन निकली AB की। ठीक, अब अपन निकालेंगे इक्वेशन किसकी AC की। AC की इक्वेशन y-2 इज इक्वल टू x अरे यार क्या लिख रहा हूं, x-5 चेंज इन y 5-2 चेंज इन x 6-1। ठीक है, चेंज इन x निकल लिए, चेंज इन y लिख दिए, तो क्या आ गया ये y-2 इज इक्वल टू 3/5 3/1, क्या आया 3/1 और इंटू x-5। तो यहां से क्या निकलेगा 3x - 15 - y + 2। तो इक्वेशन निकली 3x - y - 13, किसकी इक्वेशन AC की। ठीक है, होपफुल कुछ मिस्टेक नहीं हुई हो, चेंज इन y चेंज इन x। ठीक, तो अब ये AB निकल गया, AC निकल गया। अब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, पॉइंट पता है हमको, तो x + 3y - 11 अपॉन √1² + 3² इज इक्वल टू प्लस माइनस 3x - y - 13 अपॉन √3² + 1²। तो नीचे का ये कैंसिल हो गया, तो एक बार प्लस ले लो, आंसर निकालो। तो x + 3y - 11 इज इक्वल टू
3x माइनस वाई माइनस 13, सबको उधर ले चलते हैं, कितना आएगा 2x माइनस 4y माइनस 2, तो 0 बराबर आएगा x माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया और एक बार माइनस लेंगे तो x प्लस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस y प्लस 13। ठीक, तो यहां से कितना आएगा 4x प्लस 2y माइनस 24, है ना, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस वाई माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, ये दोनों बाइसेक्टर निकल गए। अब ये दोनों बाइसेक्टर निकल गए तो एक होगा इंटरनल और एक होगा एक्सटर्नल। ठीक है, तो जैसे ये इसको आगे एक्सटेंड किए तो एक अंदर का एंगल है बच्चों, एक अंदर का एंगल है और एक बाहर के एंगल को बाइसेक्ट करेगा। तब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि अंदर का है कि बाहर का? तो बच्चों जैसे जो अंदर का बाइसेक्टर होगा, जो अंदर का क्या होगा बाइसेक्टर होगा, उसके लिए बी और सी अपोजिट साइड में होंगे। जो अंदर का बाइसेक्टर होगा उसके लिए बी और सी क्या होंगे अपोजिट साइड पे, मतलब दोनों पे ये पॉइंट रखूंगा तो साइन अपोजिट आएगा। कौन से पॉइंट है 2,3 और 6,5, 2,3 और 6,5। तो पहले में रख के देखते हैं, 2,3 रखेंगे, इसमें क्या आएगा लाइन पे, तो 2 माइनस 3 टू जा कितना 6 माइनस 1, तो ये कितना आएगा नेगेटिव। यहां रखेंगे 2 टू द 4 प्लस 3 माइनस 12, ये भी क्या है नेगेटिव। तो सॉरी, यहां पे भी नेगेटिव 2,3 पे, ये भी नेगेटिव 2,3 पे, ये भी नेगेटिव है 2,3 पे, ये भी नेगेटिव है। अब 6,5 रखेंगे तो यहां पे आएगा 6 माइनस 10 माइनस 1, ये क्या है नेगेटिव। यहां पे क्या आएगा 6,5 रखने से, तो 12 प्लस 5 माइनस 12, ये क्या है पॉजिटिव। तो यहां पे देखिए इस वाले बाइसेक्टर के लिए, इस वाले बाइसेक्टर के लिए एक नेगेटिव आ रहा है और ये दूसरा पॉजिटिव आ रहा है, तो ये क्या होगा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। क्या होगा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। और दूसरा वाला क्या होगा जो बाहर है वो क्या होगा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो समझ में आया। तो ट्रायंगल में इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं बच्चों। सबसे पहले तीनों वर्टिसेस दिए हैं तो सबसे पहले इक्वेशन निकाल लिए, ये बाइसेक्टर, दो बाइसेक्टर निकलेंगे, एक प्लस वाला एक माइनस वाले से। जिस बाइसेक्टर के लिए बाकी दोनों वर्टिसेस के अपोजिट साइन आएंगे, अपोजिट साइड लाइक करेगा, वो क्या होगा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, और जिसके लिए सेम साइड लाइक करेगा वो क्या होगा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ठीक, ओके। नेक्स्ट सवाल, देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या है, इससे रिलेटेड भी थ्योरी पड़ी हुई है। द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ टू लाइंस, दो लाइंस दे दिए हैं, विच कंटेन्स -1,4, जो -1,4 को कंटेन करता है। तो बच्चों L1 इंटू L2, पहली लाइन क्या है L1 क्या है 3x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया L1। दूसरी लाइन क्या हो गई L2, L2 क्या होगा 12x माइनस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये हो गई L2। L1 इंटू L2 का जो साइन होगा वही वाला साइन बीच में लगाएंगे तो बाइसेक्टर मिलेगा। तो क्या निकालेंगे L1 ऑफ -1,4, रखते हैं यहाँ पे -1, तो कितना मिलेगा -3 -16 प्लस 12, ओवरऑल क्या आने वाला है नेगेटिव आने वाला है। ठीक, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। फिर अगला क्या निकाल रहे हैं L2 ऑफ -1,4, क्या निकाल रहे हैं L2 ऑफ -1,4, तो यहाँ रखेंगे कितना आएगा -12 -20 प्लस 7, ये भी क्या निकलेगा नेगेटिव। ठीक, दोनों ही क्या आएंगे नेगेटिव आए, तो L1 इंटू L2 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा पॉजिटिव। L1 इंटू L2 क्या हो जाएगा पॉजिटिव, दोनों ही नेगेटिव है तो L1 इंटू L2 पॉजिटिव होगा। तो अब वो आंसर कैसे मिलेगा,
दोनों का बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखो और कौन सा साइन लगाओगे बीच में, प्लस साइन। मतलब पहली लाइन क्या है, 3x माइनस 4y प्लस 12, 3x माइनस 4y प्लस 12 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू, बीच में क्या सा लाइन लगेगा, प्लस साइन लगने वाला है बच्चों, ठीक, क्योंकि L1 इंटू L2 क्या है, पॉजिटिव, जो आएगा वही लिखना है। इधर 12x माइनस 5y प्लस 7 अपॉन क्या बच्चों, अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक। तो ये क्या होगा, 3x माइनस 4y प्लस 12 अपॉन 5 इज इक्वल टू 12x माइनस 5y प्लस 7 अपॉन 13। उधर जाके आपका 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 इंटू 12 156, ये कितना होगा, 12 5 जा 60, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35। अब जीरो बराबर 60 माइनस ये कितना होगा 21x, ये कितना होगा माइनस 77y, और ये कितना होगा, तो पीछे आएगा 1 2 1 विथ है माइनस साइन, क्या कॉमन निकल जाएगा, देख लेते हैं ऑप्शन यहीं से चेक कर लेते हैं ऑप्शन पहले। तो 21 ऑप्शन 77 है, अरे नहीं ये गलत कर दिया ना, ये माइनस है ये भी माइनस है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा वो प्लस, तो यहाँ क्या साइन आएगा प्लस किसका 27, प्लस कितना आएगा 27 प्लस 27y, ठीक, उधर आके माइनस हो गया, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है। तो बाइसेक्टर कंटेनिंग पॉइंट वाला भी सवाल हमने कर लिया। नेक्स्ट सवाल, ये वाला सवाल अभी के लिए छोड़ रहा हूं, ये वाला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या मेंशन्ड है, ठीक। लेट ए बी सी बी द ट्राइंगल विथ ए कितना है -3,1, तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ए कितना है -3,1, ए सी बी, ये सी एंगल बोल लेते हैं, इसको बी बोल देते हैं, ये एंगल दिया अपने को थीटा, ठीक। इफ द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू बी, यहां से एक मीडियन गई है, मीडियन क्या होती है, सामने वाले साइड के दो बराबर टुकड़े करने वाली लाइन, ये मीडियन कितनी दी है 2x प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0। द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी, यहां से एक एंगल बाइसेक्टर की है, उसकी इक्वेशन है 7x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। देन वैल्यू ऑफ tan थीटा, हमको ये tan थीटा चाहिए, ठीक। तो बेसिकली बच्चों हमको कोशिश करनी है, ये दोनों लाइन के या तो स्लोप निकाल लो और उसमें एंगल लगा दो tan थीटा, या ये दोनों कोऑर्डिनेट्स पता कर लो और फिर स्लोप निकाल के एंगल लगा लो, है ना, मतलब बेसिकली स्लोप निकालने की कोशिश करनी है, और वो आप कैसे भी करें। तो अब देखिए कैसे करेंगे, है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, ये मिड पॉइंट है, इसको डी बोल देते हैं, यहां इसको ई बोल देते हैं, ओके। तो ये तो एंगल बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर के इक्वेशन तो लग ही नहीं सकता, ये लाइन ही नहीं पता, ये लाइन ही नहीं पता है, कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। इस पॉइंट को हम लोग अभी मान लेते हैं ए कॉमा बी, सी को क्या मान लिया हम लोगों ने ए कॉमा बी मान लिया, तो मान लिया ए कॉमा बी मान लिया, दो अननोन माना हूं, मेरे दो इक्वेशन चाहिए ए कॉमा बी निकालने के लिए, एक क्या होगा, ये सी एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा, तो एक इक्वेशन हो जाएगी 7a माइनस 4b माइनस 1 बराबर 0,
तो 7a माइनस 4b इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1। ठीक, फिर अब ये दोनों का मिड पॉइंट है डी, किसका, सी और ए का। तो डी क्या हो जाएगा, a माइनस 3/2 कॉमा b प्लस 1/2। अब ये किस लाइन पे लाई करेगा, ये मीडियन वाली लाइन पे लाई करेगा। कौन सी लाइन, 2 ऑफ एक्स की जगह क्या डालूंगा, a माइनस 3/2 और y की जगह क्या डालूंगा, -4, नहीं -4 नहीं है, बस y 6 प्लस y की जगह क्या डालेंगे, b प्लस 1/2 -3 बराबर 0। तो बच्चों ये दो इक्वेशन बन गई किसकी, a और b की, और हमको यहां से a और b निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो ये 2 और ये 2 तो कट गया भाई, ये गुना a माइनस 3 प्लस b प्लस 1/2 -3। तो एलसीएम ले लेते हैं। तो 2a माइनस 6 प्लस b प्लस 6 b प्लस 1 -6 बराबर 0। तो 2a प्लस b है ना, इज इक्वल टू कितना, 6 प्लस 6 12 माइनस 1 11 इज इक्वल टू कितना, 11। तो एक इक्वेशन है ये 7a माइनस 4b इज इक्वल टू 1, एक इक्वेशन है ये 2a माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 11। अब इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों यहां सॉल्व करता हूं, क्या लिखा है, 7a माइनस 4b इज इक्वल टू 1 और दूसरी इक्वेशन है 2a प्लस b इज इक्वल टू 11। 2a प्लस b इज इक्वल टू 11। इस इक्वेशन में 4 मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना होगा, 8a प्लस 4b इज इक्वल टू 44। ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं तो ये दोनों कट जाएगा, दोनों को ऐड होकर कितना मिलेगा 45, ये कितना मिलेगा 15a। तो a बराबर कितना निकला 3, a बराबर कितना निकला 3। अब 2a प्लस b इज इक्वल टू 11 है, a निकला 3, तो 2 इंटू 3 प्लस b है ना ये बच्चों, इज इक्वल टू 11। तो b इज इक्वल टू कितना निकलेगा, 11 माइनस 6 5, b कितना निकला 5। तो a कॉमा b निकल गया कितना 3,5। तो ये कोऑर्डिनेट्स पता चल गए 3,5। ओके, अब हमको क्या चाहिए, tan थीटा। अभी भी बच्चों, अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है प्रॉब्लम में, इसको मिटा रहा हूं बाकी चीजें। यहां तक आप फुल नोट कर लिए होंगे। अब ये सी पॉइंट निकला कितना, कितना निकला था 3,5, 3,5। तो हमको बच्चों सीई, ये वाली लाइन जो एंगल बाइसेक्टर है सीई, उसका स्लोप पता है। किसका स्लोप पता है, सीई का। तो स्लोप ऑफ सीई कितना होगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, कितना है 7/4। और एसी का स्लोप पता चल जाएगा, वो क्या होगा, चेंज इन वाई कितना होगा 5 माइनस 1, चेंज इन एक्स 3 माइनस ऑफ -3 कितना होगा 4/6 मतलब 2/3। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल, वो कितना होगा θ/2। तो यहां से पहले हम लोग θ/2 निकालेंगे, फिर tan 2 का फॉर्मूला यूज करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू 2 tan θ/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2, वहां से tan थीटा निकालेंगे। ठीक, तो इन दोनों का बीच का एंगल क्या होगा, tan θ/2, वो कितना होगा m1 माइनस m2 7/4 माइनस 2/3 अपॉन 1 प्लस m1 m2, कितना आएगा tan θ/2। एलसीएम आएगा 12, यहाँ 3 21 माइनस 8, यहाँ एलसीएम आएगा 12,
यहाँ लिखेंगे 12 प्लस 14, तो ये दोनों कट गया। 21 माइनस 8 कितना होता है? कितना होता है बच्चों? 13। और 12 प्लस 14 कितना होता है? तो कितना हुआ? tan थीटा बाई 2 आया 1/2। अब मेरे को यहाँ से tan थीटा चाहिए, तो सबसे पहले क्या करूंगा, इसको मिटा देता हूँ। tan थीटा बाई 2 है मेरा 1/2, मेरे को चाहिए tan थीटा, तो tan थीटा लिखूंगा 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। tan थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, तो यहाँ से tan थीटा कितना निकला? 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/4। कितना आएगा ये? 1/3/4, तो आंसर कितना होगा? 4/3। ठीक है, 4/3 कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। इसमें अपन एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं यूज किए, लेकिन बाइसेक्टर का वर्ड यूज हुआ था। ठीक, तो ये कुछ बेसिक सवाल थे किससे रिलेटेड? एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड। तो अगले वीडियो में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इमेज और रिफ्लेक्शन और पेरीमीटर लीस्ट कब होता है उसके बारे में, और उसके बाद फैमिली ऑफ लाइंस, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। ओके, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।